यीशु के वचन, यूहन्ना का सुसमाचार, भाग 6, अध्याय 17 किस अध्याय 17। ये सब बातें कहने के बाद यीशु ने स्वर्ग की ओर देखा और कहा, पिता, वह समय आ गया है, अपने पुत्र की महिमा कर, ताकि वह तेरी महिमा करे, क्योंकि तूने उसे सब लोगों पर अधिकार दिया है। वह उन सबको अनंत जीवन देता है जिन्हें तूने उसे दिया है, और अनंत जीवन ये है कि वे तुझे, जो एकमात्र सच्चा परमेश्वर है, और यीशु मसीह को, जिसे तूने पृथ्वी पर भेजा है, जाने। मैंने उस काम को पूरा करके जो तूने मुझे करने को दिया था, पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अब पिता, मुझे उस महिमा में ले चल जो जगत के आरंभ से पहले हम दोनों की साझा थी। मैंने तेरा नाम उन लोगों पर प्रकट किया जिन्हें तूने इस संसार में से मुझे दिया। वे सदा तेरे ही थे। तूने उन्हें मुझे दिया और उन्होंने तेरे वचन को माना है। अब वे जान गए हैं कि जो कुछ मेरा है वह सब तेरी ही ओर से है, क्योंकि जो संदेश तूने मुझे दिया वही मैंने उन्हें दे दिया। उन्होंने उसे स्वीकार किया, और अब वे जानते हैं कि मैं तेरी ओर से आया हूं, और वे विश्वास करते हैं कि तूने मुझे भेजा है। मैं संसार के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। जो कुछ मेरा है वह तेरा है, और जो कुछ तेरा है वह मेरा है, और वे मेरी महिमा करते हैं। अब मैं संसार को छोड़ रहा हूं। वे इस संसार में रह रहे हैं, पर मैं तेरे पास आ रहा हूं। हे पवित्र पिता, तूने मुझे अपना नाम दिया है। अब उन्हें अपने नाम की सामर्थ्य से सुरक्षित रख, ताकि वे एक हों जैसे हम एक हैं। जब तक मैं उनके साथ था, मैं उन्हें तेरे दिए हुए नाम की सामर्थ्य से सुरक्षित रखता रहा। मैंने उनकी रखवाली की, ताकि उनमें से एक भी न खोए, सिवाय उसके जो विनाश के लिए ठहराया गया था, जैसा कि पवित्र शास्त्र में पहले से लिखा गया था। अब मैं तेरे पास आ रहा हूँ। जब मैं इस संसार में उनके साथ था, तब मैंने उनसे ये सब बातें कहीं, ताकि वे मेरे आनंद से परिपूर्ण हों। मैंने उन्हें तेरा वचन दिया है, और संसार उनसे बैर रखता है, क्योंकि वे संसार के नहीं हैं, जैसे मैं भी संसार का नहीं हूं। मैं यह प्रार्थना नहीं करता कि तू उन्हें संसार से निकाल ले, बल्कि यह कि तू उन्हें दुष्ट से बचाए रखे। वे इस संसार के नहीं हैं, जैसे मैं भी इस संसार का नहीं हूं। उन्हें अपनी सच्चाई के द्वारा पवित्र कर, तेरा वचन ही सत्य है। जिस प्रकार तूने मुझे संसार में भेजा, उसी प्रकार मैं भी उन्हें संसार में भेज रहा हूँ। और मैं उनके लिए अपने आप को पवित्र बलिदान के रूप में अर्पित करता हूँ, ताकि वे भी तेरी सच्चाई के द्वारा पवित्र किए जाएं। मैं केवल इन चेलों के लिए ही नहीं, बल्कि उनके लिए भी प्रार्थना कर रहा हूँ जो उनके संदेश के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। मैं प्रार्थना करता हूँ कि वे सब एक हों, जैसे तू और मैं एक हैं। जैसे तू मुझ में है, हे पिता, और मैं तुझ में हूँ, और वे भी हम में हों, ताकि संसार विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। जो महिमा तूने मुझे दी है, वह मैंने उन्हें दी है, ताकि वे एक हों जैसे हम एक हैं। मैं उनमें हूं और तू मुझ में है। वे ऐसी पूर्ण एकता का अनुभव करें कि संसार जान ले कि तूने मुझे भेजा है, और तू उनसे उतना ही प्रेम करता है जितना तू मुझसे करता है। हे पिता, मैं चाहता हूं कि जिन्हें तूने मुझे दिया है वे वहां मेरे साथ हों जहां मैं हूं। तब वे उस सारी महिमा को देखेंगे जो तूने मुझे दी है, क्योंकि तूने जगत की रचना से पहले ही मुझसे प्रेम किया। हे धर्मी पिता, संसार तुझे नहीं जानता, पर मैं तुझे जानता हूँ, और ये चेले जानते हैं कि तूने मुझे भेजा है। मैंने उन्हें तेरा परिचय दिया है, और देता रहूंगा। तब तेरा वह प्रेम जो मुझ पर है उनमें होगा, और मैं उनमें रहूंगा। अध्याय 18। प्रधान याजकों और फरीसियों ने यहूदा के साथ जाने के लिए रोमी सिपाहियों और मंदिर के पहरेदारों का एक दल भेजा था। अब वे जलती हुई मशालों, लालटेनों और हथियारों के साथ जैतून के बाग में पहुंचे। यीशु पूरी तरह जानते थे कि उनके साथ क्या होने वाला है, इसलिए वे आगे बढ़कर उनसे मिलने गए। उन्होंने पूछा, तुम किसे ढूंढ रहे हो? उन्होंने उत्तर दिया, यीशु नासरी को। यीशु ने कहा, मैं वही हूं। यहूदा जिसने उन्हें पकड़वाया था, उनके साथ खड़ा था। जैसे ही यीशु ने कहा, मैं वही हूं, वे सब पीछे हट गए और भूमि पर गिर पड़े। एक बार फिर यीशु ने पूछा, तुम किसे ढूंढ रहे हो? और उन्होंने फिर कहा, यीशु नासरी को। यीशु ने कहा, मैं तुमसे कह चुका हूं कि मैं वही हूं, और यदि तुम मुझे ही ढूंढ रहे हो, तो इन लोगों को जाने दो। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा ताकि उनका यह वचन पूरा हो, जिन्हें तूने मुझे दिया, उनमें से मैं एक को भी नहीं खोया। तब शमौन पतरस ने तलवार खींची और महायाजक के दास मलखुस का दाहिना कान काट दिया। परंतु यीशु ने पतरस से कहा, अपनी तलवार म्यान में रख,
क्या मैं उस दुहक के कटोरे को न पीऊं जो पिता ने मुझे दिया है? तब पीलातुस अपने मुख्यालय में लौट गया और यीशु को अपने पास बुलवाया। उसने उनसे पूछा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, क्या यह तुम्हारा अपना प्रश्न है या दूसरों ने तुम्हें मेरे विषय में बताया है? पीलातुस ने प्रत्युत्तर दिया, क्या मैं यहूदी हूं? तुम्हारे अपने लोगों और उनके प्रधान याजकों ने तुम्हें मेरे हवाले किया है। क्यों, तुमने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते ताकि मैं यहूदी नेताओं के हाथ में न सौंपा जाता, परंतु मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। पीलातुस ने कहा, तो क्या तुम राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, तुम कहते हो कि मैं राजा हूं। वास्तव में मैं इसी कारण जन्मा और इसी कारण संसार में आया कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य से प्रेम करता है वह मेरी बात को पहचानता है। पीलातुस ने पूछा, सत्य क्या है? फिर वह बाहर गया और लोगों से कहा, मुझे इसमें कोई अपराध नहीं मिलता। अध्याय 19। तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? पीलातुस ने कठोरता से कहा, क्या तुम्हें यह समझ नहीं कि मेरे पास तुम्हें छोड़ देने या क्रूस पर चढ़ाने का अधिकार है? तब यीशु ने कहा, तुम्हारा मुझ पर कोई अधिकार ही न होता यदि वह तुम्हें ऊपर से न दिया गया होता। इसलिए जिसने मुझे तुम्हारे हाथ सौंपा है उसका पाप अधिक बड़ा है। तब पीलातुस ने उन्हें छोड़ने का प्रयत्न किया, पर यहूदी नेताओं ने चिल्लाकर कहा, यदि तुम इस मनुष्य को छोड़ दोगे तो तुम कैसर के मित्र नहीं हो। जो कोई अपने आप को राजा ठहराता है वह कैसर का विरोधी है। क्रूस के पास यीशु की माता, उनकी माता की बहन मरियम, क्लोपास की पत्नी और मरियम मगदलीनी खड़ी थीं। जब यीशु ने अपनी माता को वहां अपने प्रिय शिष्य के पास खड़ा देखा तो उन्होंने उससे कहा, प्रिय नारी, देख यह तेरा पुत्र है। और उस शिष्य से कहा, देख यह तेरी माता है। और उसी समय से उस शिष्य ने उन्हें अपने घर में रख लिया। यीशु जानते थे कि उनका कार्य पूरा हो चुका है और पवित्र शास्त्र को पूरा करने के लिए उन्होंने कहा, मुझे प्यास लगी है। वहां खट्टे दाखरस से भरा एक पात्र रखा था, इसलिए उन्होंने एक स्पंज को उसमें भिगोया, उसे झूफे की टाली पर रखा और उनके होठों तक उठाया। जब यीशु ने उसे चखा तो कहा, पूरा हुआ। फिर उन्होंने अपना सिर झुका दिया और अपना प्राण त्याग दिया। अध्याय 20। प्रिय नारी, तू क्यों रो रही है? स्वर्गदूतों ने उससे पूछा। उसने उत्तर दिया, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उन्हें कहाँ रखा है। यह कहकर वह मुड़ी और उसने किसी को वहां खड़ा देखा। वह यीशु थे, पर उसने उन्हें पहचाना नहीं। यीशु ने उससे पूछा, प्रिय नारी, तू क्यों रो रही है? तू किसे ढूंढ रही है? उसने समझा कि वह माली है। उसने कहा, महोदय, यदि आप उन्हें उठा ले गए हैं तो मुझे बता दीजिए कि आपने उन्हें कहाँ रखा है और मैं उन्हें ले जाऊंगी। यीशु ने कहा, मरियम। वह उनकी ओर मुड़ी और पुकार उठी, रब्बूनी, जिसका अर्थ है गुरु। उस रविवार की संध्या को चेले बंद दरवाजों के पीछे इकट्ठे थे, क्योंकि वे यहूदी नेताओं से डरते थे। अचानक यीशु उनके बीच खड़े थे। उन्होंने कहा, तुम्हें शांति मिले। यह कहते हुए उन्होंने उन्हें अपने हाथों और अपनी पसली के घाव दिखाए। प्रभु को देखकर वे आनंद से भर गए। फिर उन्होंने कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं तुम्हें भेज रहा हूं। तब उन्होंने उन पर फूंक मारी और कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। यदि तुम किसी के पापों को क्षमा करोगे तो वे क्षमा किए जाएंगे। यदि तुम उन्हें क्षमा नहीं करोगे तो वे क्षमा नहीं किए जाएंगे। 12 में से एक, थोमा, जिसे जुड़वांव भी कहा जाता था, यीशु के आने पर उनके साथ नहीं था। दूसरे चेलों ने उससे कहा, हमने प्रभु को देखा है। पर उसने उत्तर दिया, जब तक मैं उनके हाथों में कीलों के निशान न देख लूं, अपनी उंगलियां उन निशानों में न डाल दूं और अपना हाथ उनकी पलली के घाव में न रख दूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन बाद चेले फिर एक साथ इकट्ठे थे और इस बार थोमा भी उनके साथ था। दरवाजे बंद थे, परंतु पहले की तरह अचानक यीशु उनके बीच आ खड़े हुए। उन्होंने कहा, तुम्हें शांति मिले। फिर उन्होंने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां रख और मेरे हाथों को देख। अपना हाथ बढ़ाकर मेरी फोली में रख। अब अविश्वासी न रहे पर विश्वास कर। थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर। तब यीशु ने उससे कहा, तूने इसलिए विश्वास किया क्योंकि तूने मुझे देखा है। धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। चेलों ने यीशु को और भी बहुत से अद्भुत चिन्ह करते देखा,
जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए हैं। अध्याय 21। भोर के समय यीशु समुद्र तट पर खड़े थे, पर चेले पहचान नहीं पाए कि वह कौन है। उन्होंने पुकार कर कहा, मित्रों, क्या तुमने कुछ मछलियां पकड़ी हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। तब उन्होंने कहा, नाव के दाहिने ओर जाल डालो और तुम्हें मछलियां मिलेंगी। उन्होंने ऐसा ही किया, और इतनी अधिक मछलियां थीं कि वे जाल को खींच भी नहीं पाए। तब शमौन पतरस नाव पर चढ़ा और जाल को किनारे तक घसीट लाया। उसमें एक तो सर बड़ी मछलियां थीं, फिर भी जाल नहीं फटा। यीशु ने कहा, अब आओ और नाश्ता करो। चेलों में से किसी ने भी उनसे यह पूछने का साहस नहीं किया, आप कौन हैं? वे जानते थे कि वह प्रभु हैं। तब यीशु ने उन्हें रोटी और मछली परोसी। मरे हुओं में से जी उठने के बाद यह तीसरी बार था जब यीशु अपने चेलों को दिखाई दिए। नाश्ते के बाद यीशु ने शमौन पतरस से पूछा, शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे इन सबसे अधिक प्रेम करता है? पतरस ने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरे मेमनों को चराना। यीशु ने फिर पूछा, शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस ने कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ों की देखभाल कर। तीसरी बार उन्होंने उससे पूछा, शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? पतरस को दुख हुआ कि यीशु ने उससे तीसरी बार पूछा, और उसने कहा, प्रभु, तू सब कुछ जानता है। तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ों को चराना। मैं तुझसे सच कहता हूं, जब तू जवान था तब तू अपनी इच्छा से चलता फिरता था। तू स्वयं कपड़े पहनता था और जहां चाहता था वहां जाता था। पर जब तू बूढ़ा होगा तो तू अपने हाथ फैलाएगा और दूसरे तुझे कपड़े पहनाएंगे और वहां ले जाएंगे जहां तू नहीं जाना चाहेगा। यीशु ने यह इसलिए कहा कि वह उसे बताएं कि किस प्रकार की मृत्यु से वह परमेश्वर की महिमा करेगा। इसके बाद यीशु ने उससे कहा, मेरे पीछे चल। पतरस मुड़ा और उसने पीछे उस चेले को देखा जिससे यीशु प्रेम करते थे, वही जो भोजन के समय यीशु के निकट झुककर पूछ चुका था, प्रभु, तुझे कौन पकड़वाएगा? पतरस ने यीशु से पूछा, प्रभु, इसका क्या होगा? यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं चाहूं कि यह मेरे आने तक जीवित रहे तो तुझे उससे क्या, तू मेरे पीछे चल। तब विश्वासियों के समुदाय में यह बात फैल गई कि वह चेला नहीं मरेगा, परंतु यीशु ने ऐसा नहीं कहा था। उन्होंने केवल इतना कहा था, यदि मैं चाहूं कि यह मेरे आने तक जीवित रहे तो तुझे उससे क्या,